हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम देखेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी आगामी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 7.4। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पीएच एक स्केल होती है जिसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसकी वैल्यू होती है फ्रेंड्स 0 से लेके 14 तक। और फ्रेंड्स 0 से लेके 7 तक जो होता है वो एसिडिक पदार्थ होता है, और जो 7 से लेके 14 तक जिसकी वैल्यू होती है वो होती है क्षारीय पदार्थ की वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स अभी हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान जो कि कई अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। जल का पीएच मान होता है 7, जो अक्सर पूछा जाता है। मिल्क का पीएच मान होता है 6.4। सिरके का पीएच मान होता है 3। मानव रक्त का हमने देखा 7.4। NaCl का पीएच मान होता है 7। नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4। शराब का पीएच मान होता है 2.8। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5। आंसू का पीएच मान होता है 7.4। मोस्ट इंपॉर्टेंट मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 टू 7.5। तो फ्रेंड्स ये जितने भी पीएच मान मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर में मुख्य संरचनात्मक इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है सेल्स या कोशिकाएं। फ्रेंड्स ये सबसे छोटी इकाई है। जो मानव शरीर है या मानव शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स है वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पे कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने की थी। और फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड्स कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिकों ने किया था। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स ये इन्होंने सेकंड में पूछा है, तो ये लगता है लगभग 500 सेकंड, या अगर हम मिनट की बात करें तो 8 मिनट और लगभग 4 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा पदार्थ अंतरिक्ष में उपस्थित नहीं होता है परंतु पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ये है ऑक्सीजन। और फ्रेंड्स मानव शरीर के लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लगभग वायुमंडल में 21% पाई जाती है और फ्रेंड्स अंतरिक्ष में नहीं पाई जाती है, इसलिए अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा जगत बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है? तो फ्रेंड्स ये है मोनेरा। मोनेरा जो है, मोनेरा जो किंगडम है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? बैक्टीरिया को। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, निम्न में से कौन सा भौतिक नियम ग्रह पिंडों के पर्यावलयाकार कक्ष या एलिप्टिकल ऑर्बिट को प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंड्स ये कौन करता है? केपलर। केपलर का नियम। फ्रेंड्स केपलर का नियम यह बताता है कि जो ग्रह या पिंड है वो किस कक्षा में रोटेट होते हैं? ये पर्यावलक या इलिप्टिकल कक्ष में क्या होते हैं? रोटेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ किसी व्यक्ति का भार न्यूनतम होगा? क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ किस व्यक्ति का भार न्यूनतम होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो है चंद्रमा पर। फ्रेंड्स चंद्रमा पर व्यक्ति का भार न्यूनतम इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह निम्न में से किन के बीच उपस्थित होते हैं? तो फ्रेंड्स क्षुद्र ग्रह जो उपस्थित होते हैं किन किन के बीच में? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य स्थित होते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, टोकोफेरॉल की कमी नर व मादा में नपुंसकता उत्पन्न करती है। टोकोफेरॉल को सामान्यतः जाना जाता है। तो फ्रेंड्स जो टोकोफेरॉल है वो किसका नाम है? तो फ्रेंड्स वो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और फ्रेंड्स यहाँ पर
आपसे विटामिन्स और उनसे संबंधित रोग पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट विटामिन्स और उनसे संबंधित रोग बता देता हूँ, उनके कमी से होने वाले रोग बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला जो आता है हमारे पास विटामिन ए है, जिसके कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जो अभी हमने देखा जनन शक्ति में कमी आती है या नपुंसकता रोग होता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स, रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, जल 3.98 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो फ्रेंड्स जो लगभग जल का जो 4 डिग्री सेल्सियस पर लगभग क्या होता है फ्रेंड्स, सर्वाधिक घनत्व होता है, हाई डेंसिटी होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आता ही आता है, निम्न में से कौन सा खाने योग्य है, तो फ्रेंड्स ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। और फ्रेंड्स यहाँ से इसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं अक्सर एग्जामों में, तो इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक में क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क्या है, लुप्त होने वाले पादप व जंतु की सूची। तो फ्रेंड्स जो लुप्त होने वाले पादप या जंतु हैं फ्रेंड्स, उन्हें कहाँ पर लिखा जाता है, तो वहाँ उससे जो लिखा जाता है कहाँ पर, रेड डेटा बुक में। और फ्रेंड्स उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, रेड डेटा बुक से मिलती है। जो भी पादप या जंतु लुप्त होने वाले हैं, लुप्त प्रजाति के हैं, उनकी जो जानकारी हमें रेड डाटा बुक से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास में चीन का तियाने फर्स्ट क्या है, तो फ्रेंड्स ये क्या है, तियाने फर्स्ट क्या है, हमारा एक सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से निम्न में से क्या मापा जाता है, तो फ्रेंड्स एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है, पवन का वेग, विंड वेलोसिटी को जो मेजर करते हैं एनीमोमीटर से करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि अक्सर एग्जामों में आते हैं, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कौन सी धातु सर्वाधिक पाई जाती है, तो फ्रेंड्स अगर हम धातु की बात करें तो वो एल्युमिनियम पाई जाती है। और फ्रेंड्स तत्व की अगर बात करेंगे तो सिलिकॉन आएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अदरवाइज क्या है, ऑक्सीजन है, जो कि पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व जो सौर ऊर्जा के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये क्या है, सिलिकॉन। फ्रेंड्स सिलिकॉन की प्लेट बनाई जाती है जिसपे क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी पड़ती है, जो कि हमें सूर्य की जो प्लेट होती है सूर्य की रोशनी को किस में कन्वर्ट करता है, सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्म वायु के बैलून कौन सी गैस से भरा होता है, तो फ्रेंड्स ये यूज करते हैं हम इसमें हीलियम। फ्रेंड्स हीलियम जो गैस होती है वो हल्की होती है, इसलिए हम उसे क्या इसमें बैलून में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निकट दृष्टि दोष का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मायोपिया। और फ्रेंड्स निकट दृष्टि को दूर करने के लिए हम कौन से दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मार्स या दलदल गैस का मुख्य भाग है, तो ये है मीथेन। और फ्रेंड्स मीथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी स्वतः प्रक्रिया है जिसमें विलायक स्वयं अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रित विलयन की ओर गति करता है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है परासरण। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामों में बार बार रिपीट होता है, डीएनए के सबसे उपयुक्त विस्तार क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे डीएनए का जो फुल फॉर्म पूछा गया है वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगेन रिपीट करता हूँ, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धावन सोडा का पीएच मान होता है, तो फ्रेंड्स जो धावन सोडे का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। और फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि धावन सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, तो धावन सोडे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 10H2O। अगेन रिपीट करता हूँ, Na2CO3 10H2O। फ्रेंड्स इसे सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्व का मान लगभग कितना होता है, तो फ्रेंड्स इसका जो मान होता है जी का वो होता है
9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। फ्रेंड्स, पृथ्वी के जो गुरुत्व का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है सेरेब्रम। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव में कितनी जोड़ी ऑटोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इनकी संख्या होती है 22। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑटोसोम गुणसूत्र पूछे हैं तो उनकी संख्या कितनी होगी? 22। और फ्रेंड्स अगर गुणसूत्र पूछे जाए तो वो होते हैं 23। अगर ऑटोसोम पूछे जाए तो उनकी संख्या कितनी होती है? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के हृदय में कितने भाग होते हैं या मानव के हृदय कितने खंडों में विभाजित होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 4। और फ्रेंड्स इसके नाम पूछे जाते हैं तो इसका जो नाम होते हैं, जो 4 भागों के नाम होते हैं वो दायालिन, बायानिल और दायानिलय और बायानिलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों के आविष्कारक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पॉल विलार्ड। गामा किरणों के आविष्कारक पॉल विलार्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे हल्की धातु है? तो फ्रेंड्स जो सबसे हल्की धातु है यहाँ पर लिथियम है।